जियो कस्टमर एसोसिएट यानी जेसीए आखिर कमा कितना सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम जनवरी 2026 के कमीशन प्रोग्राम्स को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे कि मेहनत को एक अच्छी खासी इनकम में कैसे बदला जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक जेसीए अपनी रोज की मेहनत, अपने दिन भर के काम को असल कमाई में कैसे बदल सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये भूमिका किसी के लिए एक शानदार बिजनेस अवसर कैसे बन सकती है। तो हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम कमाई की नींव को समझेंगे, यानी मौजूदा कस्टमर्स को कैसे बनाए रखें। फिर नए कस्टमर्स लाकर बिजनेस को तेजी देंगे। इसके बाद होम बिजनेस कमीशन के साथ कमाई को अगले लेवल पर ले जाएंगे। और आखिर में हम उन नियमों पर बात करेंगे जो सफलता के लिए बेहद जरूरी हैं। किसी भी बिजनेस की तरह यहां भी सबसे पहली और जरूरी बात है अपने मौजूदा ग्राहकों को खुश रखना। यही कमाई का आधार है। तो आइए देखते हैं कि कस्टमर्स को जोड़े रखकर कैसे कमाया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम नंबर्स में जाए, एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं, इफेक्टिव कॉल। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कस्टमर से कम 40 सेकंड तक बात होनी चाहिए, बस इतना ही। याद रखिए, ये 40 सेकंड का नियम ही कई कमीशन का ताला खोलता है। पहला प्रोग्राम है स्टे कनेक्टेड प्लस। इसका मकसद एकदम सीधा है, मौजूदा कस्टमर से एक तय समय सीमा, जिसे यहां लैब कहा गया है, उसके अंदर रिचार्ज करवाने पर रिवॉर्ड मिलता है। अब ये टेबल देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है कि मेहनत का फल कैसे बढ़ता जाता है। ध्यान दीजिए, पहले 14 रिचार्ज पर कुछ नहीं, 0। लेकिन जैसे ही 15 रिचार्ज का लेवल पार होता है, बस गेम ऑन। हर रिचार्ज पर पैसा मिलना शुरू हो जाता है और 25 के बाद पे आउट और भी बढ़ जाते हैं। सोचिए, एक बड़े रिचार्ज पर यानी 349 से ऊपर वाले प्लान पर कमीशन सीधे 38 रुपीज से बढ़कर 58 रुपीज हो जाता है। ये एक जबरदस्त जंप है। तो ठीक है, कस्टमर्स को रिचार्ज करने में मदद तो की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ उनसे ठीक से बात करने के भी पैसे मिल सकते हैं? अगला प्रोग्राम बिल्कुल यही करता है। ये बनाए गए सफल कनेक्शंस को रिवॉर्ड करता है। तो सोचिए, स्टे कनेक्टेड प्लस प्रोग्राम के तहत 15 रिचार्ज पूरे हो गए। अब हर उस सफल 40 सेकंड वाली कॉल के लिए एक्स्ट्रा ₹1.90 मिलते हैं। ये रिचार्ज कमीशन के ऊपर एक बोनस है, जिससे हर लैप में ₹570 तक एक्स्ट्रा कमाए जा सकते हैं। मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस को असल में बढ़ाने के लिए नए ग्राहक भी तो चाहिए। अब हम उन प्रोग्राम्स पर नजर डालेंगे जो जियो नेटवर्क को बड़ा करने के लिए इनाम देते हैं, चाहे नए ग्राहक लाकर या पुराने ग्राहकों को वापस जीतकर। इसे एक मिशन समझिए, उन कस्टमर्स को वापस लाना जो जियो छोड़ चुके हैं। प्रोसेस एकदम सीधा है। लीड्स मिलती हैं, उनसे कांटेक्ट किया जाता है और अगर उन्हें जियो में वापस लाने में कामयाबी मिलती है तो रिवॉर्ड मिलता है। यहां भी मेहनत का फल बढ़ता है। अगर 9 कस्टमर्स तक को वापस लाया जाता है तो हर कस्टमर पर ₹30 मिलते हैं। लेकिन अगर 25 से ज्यादा कस्टमर्स को वापस लाने में कामयाबी मिलती है तो ये इनाम बढ़कर ₹50 प्रति कस्टमर हो जाता है। मतलब सफलता को सीधे रिवॉर्ड किया जाता है। हर काम में लंबा एफर्ट नहीं लगता है। अब हम 2 ऐसे कमीशन देखेंगे जो कुछ खास कस्टमर सहायता कामों के लिए तुरंत और आसानी से कमाई करने का मौका देते हैं। यहाँ पैसे कमाने के 2 बहुत ही आसान तरीके हैं। जब कोई कस्टमर दिए गए लिंक से स्टार्टअप पैक वाउचर खरीदता है तो तुरंत ₹72 मिलते हैं, और अगर किसी कस्टमर को उसका पसंदीदा नंबर चुनने में मदद की जाती है तो ₹10 मिलते हैं। है ना ये कितनी आसान कमाई? अब बात करते हैं डिजिटल एक्टिवेशन की। यहां कमाई 2 बातों पर निर्भर करती है, जेसीए किस तरह का है और कस्टमर किस तरह का एक्टिवेशन चाहता है। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। MNP का मतलब है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी जब कोई कस्टमर अपना पुराना नंबर रखते हुए जियो में आता है। जैसा कि देखा जा सकता है, MNP के लिए कमीशन हमेशा ज्यादा होता है, और अगर कोई सुपर जेसीए है यानी एक टॉप परफॉर्मर तो कमाई और भी ज्यादा होती है। एक MNP कन्वर्जन पर उन्हें ₹121 मिलते हैं, जबकि दूसरे जेसीएस को ₹100 मिलते हैं। चलिए अब कमाई को अगले लेवल पर ले जाते हैं, होम बिजनेस। यहां बात छोटे रिचार्ज की नहीं बल्कि बड़े कमीशन की है, जो एक ही ट्रांजैक्शन से कमाए जा सकते हैं। होम रिचार्ज प्रोग्राम को देखिए। यहां भी जितने ज्यादा कन्वर्जन होते हैं, प्रति कन्वर्जन कमाई उतनी ही बढ़ती है। अगर 50 से ज्यादा कन्वर्जन होते हैं तो हर एक के लिए ₹150 मिलते हैं। यह दिखाता है कि वॉल्यूम में काम करना कितना फायदेमंद हो सकता है। और अब आते हैं
सबसे बड़े कमाई के मौके पर फाइबर सर्विसेज के लिए बुकिंग कमीशन। खासकर सुपर जेसीएस के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। ये टेबल साफ दिखाती है कि एक सुपर जेसीए होना कितना फायदेमंद है। एक टॉप टियर प्लान की बुकिंग पर एक ही बार में 400 रुपये कमाए जा सकते हैं, जबकि दूसरे जेसीएज उसी बुकिंग पर सिर्फ 96 रुपये कमाते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। आखिर में बात करते हैं कुछ जरूरी नियमों की। इन्हें फाइन प्रिंट मत समझिए, बल्कि ये वो गाइडलाइंस हैं जो ये पक्का करती हैं कि मेहनत का पूरा और सही फल मिले। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना है। कमाई सीधे बैंक खाते में आएगी, टैक्स यानी टीडीएस नियमों के हिसाब से कटेगा, और सभी हिसाब किताब के लिए कंपनी का सिस्टम डेटा ही फाइनल माना जाएगा। और हाँ, ये भी याद रखें कि कंपनी योजनाओं में बदलाव कर सकती है, इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना जरूरी है। तो हमने कुल 10 अलग अलग कमाई के रास्ते देखे, छोटे मोबाइल रिचार्ज से लेकर बड़ी बड़ी फाइबर बुकिंग तक। ये दिखाता है कि एक जेसीए के तौर पर अपनी इनकम बढ़ाने के कितने सारे और कितने अलग अलग तरीके मौजूद हैं। तो अब जब कमाई के सारे रास्ते बिल्कुल साफ हैं, असली सवाल तो ये है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, फोकस कहाँ होगा, ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज पर या फिर उन बड़ी बड़ी फाइबर बुकिंग्स के पीछे। देखिए, सफलता की कहानी अब लिखने के लिए तैयार है और उसकी कलम अब हर किसी के अपने हाथ में है।